जिस तरह इंडियन आर्मी में भी लोगों को भर्ती होने के लिए कई सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, उसी तरह आर्मी में जब डॉग्स को, कुत्तों को भर्ती किया जाता है तो उनके लिए भी बहुत सारे टेस्ट रखे जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक टेस्ट वह कुत्तों के लिए फाइनल टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंदर कुत्तों को लाइन से बिठा दिया जाता है और उसके बाद एक बिल्ली को उनके सामने छोड़ दिया जाता है। जब वे बिल्ली सामने से चलकर जाती है तो हर एक कुत्ते को अपने ऊपर कंट्रोल करके उस बिल्ली के पीछे नहीं भागना होता। जैसा कि आप जानते हैं कि कुत्तों की नॉर्मल बात होती है कि बिल्ली को देखकर उसके पीछे भागना, पर यह टेस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोल के लिए होता है और इसीलिए इस टेस्ट का नाम ही सेल्फ कंट्रोल होता है, जिसके बाद इन कुत्तों को आर्मी में और पुलिस में भर्ती कर लिया जाता है। क्या इससे पहले ये फैक्ट आप जानते थे? पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी व्यक्ति को लग जाती है तो उसके बाद उसके शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। मतलब उस शरीर के हिस्से को ना ही कुछ महसूस होता है और ना ही वे किसी काम का रहता है, बस वे शरीर के साथ जॉइंट रहता है। पोलियो को जड़ से खत्म करने वाले महान वैज्ञानिक हिलेरी कोप्रोस्की का देहांत हो चुका है। वे 96 साल के थे जब उनका देहांत हुआ। पर क्या आप जानते हैं कोप्रोस्की ने इस वैक्सीन का इलाज जीवित पोलियो के विषाणुओं को लेकर किया था और 1950 में पहली बार इस वैक्सीन को किसी मनुष्य पर ट्राई किया गया और वह सक्सेसफुल हुआ। जिसके बाद डॉक्टर जॉन सोक ने भी इस वैक्सीन के, जो कि पीने वाली वैक्सीन थी जिसे हम 2 बूंद जिंदगी के कहते हैं, डॉक्टर जॉन सोक ने पोलियो की वैक्सीन के इंजेक्शन को इजाद किया। कोप्रोस्की के बेटे क्रिस्टोफर ने बताया कि यह उनके पिता की पहली ऐसी वैक्सीन थी जो कि सक्सेसफुल हुई है। और हमारे इंडिया में तो हमेशा बचपन से लेकर 5 साल की उम्र तक 2 बूंद जिंदगी के नाम से घर घर आकर जो निरंकारी की मैडम्स होती हैं वो बच्चों को 2 बूंद पिलाकर जाती हैं। क्या इससे पहले वैसे तो दुनिया में बहुत सारी अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पर एक पौधा पांडव पत्ती जो कि एक झाड़ी नुमा शाखा का औषधीय पौधा है। इस पौधे को प्राचीन काल से ही पांडवों की टॉर्च या मशाल के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि इस पौधे की पत्तियों पर अगर थोड़ा सा तेल लगाकर जलाया जाए तो यह बिल्कुल एक बत्ती के जैसी ही रोशनी देती है। इसके अलावा ये एशिया के कई जगहों पर 1400 मीटर तक की लंबाई में पाया जाता है। क्या आपने कभी इस पौधे को देखा है? क्या आपके एरिया में ये पौधा पाया जाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत, जो कि जनसंख्या के मामले में अब सबसे आगे निकल गया है, चीन को टक्कर देके भी यह देश हमारा सबसे आगे निकल गया है। पर क्या आप जानते हैं इसी वजह से हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई है। पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सामने आया है कि साल 2005 से लेकर 2006 के बीच और साल 2019 से लेकर 21 के दौरान सिर्फ 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग जो कि गरीब थे, उस गरीबी से निकलकर थोड़े ऊपर के दर्जे पर आ गए हैं। पर यह कहाँ तक सही है? क्या हमारे देश की जनसंख्या अगर ऐसे ही बढ़ती रहे तो क्या हमारा देश कभी आगे तरक्की कर पाएगा? क्या हमारा देश कभी गरीबी से पूरी तरह मुक्त हो पाएगा? क्या हमारे देश के गरीब लोगों को भी ठीक से खाना तक नसीब हो पाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।